कपिल भाई, आपने बात कही कि वो जो पैसे थे वो उनके कमरे में दिए गए, मतलब केजरीवाल साहब के कमरे में दिए गए उनको घूस के तौर पर। सीसीटीवी नहीं था या था, उसके रिलीजमेंट नहीं हुआ। लेकिन आप तो प्रत्यक्षदर्शी थे, 2000 के नोट थे, 500 के नोट थे, वो सूटकेस में आए, बोरी में आए, ये तो बताओ। आपको वापस मेरे उस समय के बयान पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उस समय पे वापस नहीं जाएंगे या उसको अपने चैनल पर नहीं चलाएंगे कि उस वक्त मैंने क्या बोला, उस वक्त मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने ईडी में जो शिकायत दर्ज कराई या सीबीआई में जो शिकायत दर्ज कराई या लोकायुक्त में जो मामला दर्ज, जब तक आप इसको सेंसलाइज करते रह जाएंगे। मैं तो बस जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें सीसीटीवी है नहीं है ना। अब सीसीटीवी नहीं है, आपकी आंखें हैं। मैंने उस दिन से भी मीडिया में ये कहा, मुख्यमंत्री सीसीटीवी रिलीज कर दे, उसके बाद मेरे से बात करें, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ बोलूंगा उसको साबित कहां से करूंगा? आप करवाएंगे क्या साबित? आप मेरे को मुख्यमंत्री का सीसीटीवी यहाँ पे लाके रख दीजिए, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। मेरा काम ये नहीं ना, आप प्रत्यक्षदर्शी, आप बता देंगे। मेरा जो काम था, मैंने लड़ा, मैंने खुल के लड़ा, ये जानते हुए कि सारे ऑड्स मेरे अगेंस्ट हैं। इसके बाद मेरी राजनीति का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा खुद का क्या होगा, इसको सोचे बगैर लड़ा, डंके की चोट पे लड़ा, और उस दिन से लेके आज तक लड़ रहा हूँ। और मेरे को भी नहीं पता था कि ये भ्रष्टाचार की लड़ाई का 6 साल के अंदर परिणाम आ जाएगा। मैं सोचा शायद 20 साल भी लड़ाई चलेगी तो लड़ूंगा, अकेला पड़ जाऊंगा तब भी लड़ूंगा। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे आज अभी भी छोटे हैं, तो उस वक्त और छोटे थे, आज से 6 साल पहले। तब मैंने, मेरी पत्नी ने और मैंने ये निर्णय लिया। मैं उस वक्त सत्ता में, इससे ऊपर आम आदमी पार्टी में कुछ नहीं होता। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और मैं मंत्री था। और आज भी अविचल भाई गर्व के साथ कह सकता हूँ, कितनी भी लड़ाई हुई आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, जबकि मेरी फाइलें वहीं रखी है ना, मंत्री काल की और विधायक काल की, मेरे ऊपर एक पैसे की उंगली नहीं उठी आज तक। मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, और जिनके ऊपर है वो आज जेल में है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इसको आप कितना भी सेंसलाइज करो, सत्य सत्य रहेगा। जिनके ऊपर मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बोला वो उन्हीं केसों में जेल के अंदर है। भ्रष्टाचार, उनको जमानतें नहीं मिल रही हैं। और जिस व्यक्ति के बारे में आप आज बात कर रहे हैं वो आज तक मीडिया के सामने नहीं आया इस मुद्दे के ऊपर। मैं तो कहता हूँ आप आइए ना, मेरे सामने बैठा लीजिए। जिस दिन आप कहेंगे आमने सामने बात करते हैं, कब क्या हुआ पार्टी में, कब क्या हुआ आंदोलन में, कब क्या हुआ उनके घर में, कब क्या हुआ, कहाँ कहाँ पार्टी फेल हुई, आपके चैनल पर चुनौती देता हूँ, अरविंद केजरीवाल आ जाएं कभी कैमरे के सामने। आना पड़ेगा उनको, ऐसे सेंसलाइज करने से नहीं होगा। मैं तो इससे ज़्यादा कोई क्या बोलेगा कि सामने आके बोला, पीठ पीछे नहीं बोला, डंके की चोट पे बोला, कुर्सी पर बैठे हुए बोला, उसके बाद कुर्सी गई तो गई, और उस लड़ाई को आज तक लड़ रहा हूँ, आज तक, और वो सत्य साबित हो रहा है। 3 में से 2 जेल जा चुके हैं, तीसरे की हालत और उसकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि जेल का डर उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है, जेल का डर। उसके बाद आप अपने चैनल पे जिस दिन बुलाइए मैं आऊँगा, खुल के बुलाइए, सामने आमने टक्कर पे बात करेंगे।